मिस रिपोर्टिंग और फेक न्यूज फैलाने की दुकान द हिंदू फिर से चर्चा में है। चर्चा में है उनकी रिपीटेड ऑफेंडर विजेता सिंह, जिन्होंने भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के मात्र कुछ ही घंटों में एक पोस्ट शेयर करते हुए ये खबर फैलाई कि 3 भारतीय जेट्स जम्मू और कश्मीर के अखनूर, रामबन और पेम्पोर क्षेत्रों में गिरे पड़े मिले। और तो और उन्होंने इस खबर का साक्षी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बना दिया। वारे पत्रकारिता के नमूने, ना जाने कौन से सरकारी लिंक्स हैं इनके, जिनको साक्षी बनाकर ये झूठे नैरेटिव फैलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसे कोई भी प्लेन क्रैश की खबर किसी ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं आई है। और ये तस्वीरें भी जो द हिंदू ने पोस्ट की, वो किसी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की है, ना कि फाइटर जेट की। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो लंबे मिशन पर जाने वाले लड़ाकू विमानों के पंखों के नीचे ऐसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं और फ्यूल इस्तेमाल करने के बाद इन टैंकों को फेंक दिया जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं तो इन्हें ड्रॉप टैंक कहा जाता है। और इनके गिरने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि फाइटर जेट क्रैश हुए हों। खैर, अगर इतने फैक्ट समझकर इन्होंने पोस्ट किया होता तो बात ही क्या थी। पर ना जी ना, द हिंदू और उनकी एडिटर विजेता ठहरी मिस रिपोर्टिंग की क्वीन। और फिर देखिए क्या हुआ, सर्कुलर रिपोर्टिंग। यानी द हिंदू के इस मिसलीडिंग आर्टिकल को काफी पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया हाउसेस ने पिक करके इसे भारत के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जाकर जब सोशल मीडिया पर द हिंदू को इस फेक रिपोर्टिंग के लिए जमकर गालियां पड़ने लगी, तब जाकर उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट करते हुए इसके लिए माफी मांगी। पर अब इस माफी का क्या फायदा? इन्होंने भारत के खिलाफ भ्रामक एजेंडा चलाने का मकसद तो पूरा ही कर लिया। और वैसे भी द हिंदू की ये पत्रकार विजेता अपने इस फेक न्यूज फैलाने के एरिया में काफी पुरानी खिलाड़ी रह चुकी हैं। ये देखिए कैसे 2019 में विजेता सिंह ने एक रिपोर्ट ट्वीट की जिसमें ये दावा किया गया था कि 5 अगस्त से अब तक 36 कश्मीरी लोगों को पैलेट गन से चोटें आई हैं। ये रिपोर्ट एक गुमनाम वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के आधार पर बनाई थी, जो श्रीनगर के अस्पताल अधिकारियों के पास मौजूद रिकॉर्ड से डेटा का हवाला दे रहा था। अब इस भ्रामक रिपोर्टिंग का पर्दाफाश करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी प्रणव महाजन ने हिंदू पत्रकार पर पलटवार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी रिपोर्टिंग में उल्लेखित घायल कश्मीरी वास्तव में आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, कानून को अपने हाथ में ले रहे थे और गैर कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसलिए उन्होंने विजेता सिंह को कश्मीर की स्थिति से संबंधित ऐसी भ्रामक रिपोर्ट देने के लिए चेतावनी दी। इसके अलावा 2019 में ही विजेता को सोशल मीडिया पर बेसिक टर्म्स यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर ना समझ आने पर भी काफी ट्रोल किया गया था। और वैसे लगता है मैडम विजेता की इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही कमजोर है, तभी उन्होंने वापस से 2024 में इसी कमजोरी के चलते एक और भ्रामक नैरेटिव फैलाया, जिसमें वो रिटर्न ऑफ और वेव्ड ऑफ लोन्स के बीच कंफ्यूज्ड हो गई। क्या जैसा हमने पहले भी कहा था कि दुश्मन सिर्फ भारत की सीमा के उस पार नहीं बल्कि हमारी सीमाओं के अंदर भी है और इन्हीं से हमें सचेत रहने की जरूरत है। और गलती एक बार हो तो भूल चूक माफ कर दी जाती है, पर बार बार दोबारा गलती आदत बन जाती है और खतरनाक भी। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।